देखिए बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं ज्यामिति। ज्यामिति में जो हर एक बच्चे को लगता है ऐसा कि ज्यामिति बहुत हार्ड है, लेकिन मैं बाबू बता रहा हूँ आप लोग को, अगर अच्छे से मेरा वीडियो देख लीजिए आपको ज्यामिति एकदम इजी हो जाएगा। ज्यामिति ऐसा इजी कुछ भी नहीं है, पर बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक जिसका क्लियर है वो समझिए उसका मजबूत ज्यामिति अच्छे से पूर्वक समझ में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं बाबू आज लाइन्स एंड एंगल, रेखा और कोण की। तो इसमें जो है एडवांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और 9th के लिए भी बेसिक चीज हम बताने वाले हैं। जो कुछ बच्चों को बोला कि सर बेसिक बता दीजिए, बेसिक हम देखिए आज बताने वाले आप लोग को अच्छे से पूरा एकदम 0 डायमेंशन से बताएंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। ऐसा कोई मेरा वीडियो ना हो जो आप लोग ना समझ में आए। तो हम बात करते हैं आज बच्चे, देख लेते हैं रेखा और कोण की। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की, यानी बिंदु की। सभी लोग को आता है, फिर भी हम जानते हैं कि हमारे नजर में आप लोग कुछ नहीं आ रहे, इसलिए हम 0 लेवल से हम चलते हैं और हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो बच्चे हम बात करते हैं बेसिक चीज की। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट यानी बिंदु की। बिंदु किसे कहते हैं? हर एक बच्चे सवाल सबको पता है, अगर पूछा जाए बच्चों से जवाब देते हैं कि जिनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे हम बिंदु कहते हैं। ये वास्तविक बात है कि बिंदु है, एक ही बात है, लेकिन कहने का मतलब है अगर हम हायर लेवल में है तो किसी चीज का सिस्टम ढंग से और सजा कर बोलना चाहिए। इसीलिए हम बात करें बाबू पॉइंट यानी बिंदु की परिभाषा हम देने जा रहे हैं। अच्छे से सुन लीजिए। बिंदु ऐसी ज्यामितीय आकृति जिनकी मात्र कल्पना की जाती है, जिनमें लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई न हो परंतु एक निश्चित रूप से स्थान छेदता है। इसका एग्जांपल आइए हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि सर लड़का पूछ सकता है सर एक क्वेश्चन जो आप किए हैं जिसकी सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है। तो हम देख लेते बच्चे, एक पॉइंट की, यानी देख लेते हैं यहाँ पे ये जो बिंदु हम दिए हैं इसकी ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना ही मोटाई है। इसे ही हम क्या कहते हैं बाबू? बिंदु कहते हैं। अब सवाल है बिंदु से संबंधित जो है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो बच्चे कहा जा सकता है बिंदुओं के समुच्चय। अगर बात की जाती है एक बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, यदि सवाल कोई करता है बच्चे तो आप कह सकते हैं एक बिंदुओं से अनेकों रेखा खींची जा सकती है। और बात की दो बिंदुओं से केवल सीधी रेखा की बात किया जाए तो बच्चे दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, ये बी। तो बात करते हैं, कोई पूछता है बाबू दो बिंदुओं से कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है? तो दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर तो हम बात करते हैं यदि एक रेखा पे 3 या 3 से अधिक, एक रेखा पे 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, एक सरल रेखा पे 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित है बाबू, उसको हम कहते हैं आपस में संरेखी होती है, उसे बिंदु को संरेखी बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग का जो सवाल है बच्चे, सर जो है एक्सरसाइज है जो हम लोग का जो चैप्टर है उस पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो हम बात करते हैं रेखा की। बच्चे रेखा किसे कहते हैं इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो हम लोग का वो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रेखा। यदि रेखा की बात की जाए तो रेखा किसे कहते हैं हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है? बिंदुओं के समुच्चय को। जैसे बाबू यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, 10 सवाल सबसे पूछेंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो हम बात करते हैं बाबू रेखा की। रेखा किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं बाबू बिंदुओं के समुच्चय को। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं जिनके दोनों छोरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जिनके दोनों छोर को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। तो कहेगा सर कैसे बिंदुओं के समुच्चय? देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, हम बिंदु दे रहे थे लेकिन एक लाइन का तैयारी हो रहा है, यानी एक जो है कि इस रेखा में बहुत सारा पॉइंट बिंदु काटा जा सकता है। क्लियर है बाबू? यहाँ से जो है कि हम बहुत सारा बिंदु काटे जा सकते हैं। अब बात की जाए इसके दो जो छोर है, इसके जो सिर है ए और बी, इसको हम बाबू अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे किरण की।
ए और बी। हम बात करते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग किरण की। किरण की बात करते हैं, ऐसी रेखा जिनका एक छोर को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई पूछता है किरण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जिनकी एक छोर को, एक छोर यहाँ फिक्स है। जैसे हम एग्जांपल बताया बाबू, सूर्य। सूर्य जब स्थित है, लेकिन उससे जो प्रकाश निकलती है और वो क्या होती है, अनंत तक चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड की बात कर लेते हैं, जो कि रेखा से जितनी संबंधित है वो सबको हम देख लेते हैं बच्चे। तो हम रेखाखंड की बात करते हैं, तो ऐसी रेखा जिनका दोनों छोर फिक्स्ड हो। ऐसी रेखा जिनके दोनों छोर क्या हो, फिक्स्ड हो, यानी कहने का तात्पर्य बनता है बच्चे स्थित हो, उससे आगे पीछे बढ़ा सकते नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हमारा बेंच हुआ, बेंच क्या है, एकदम फिक्स है, उससे आगे बढ़ा, उससे आगे पीछे बढ़ा सकते नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। यदि 5 फीट है तो 5 ही फीट रहेगा, उसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, इसमें रेखाखंड के मतलब ये है बच्चे, जिसका क्या होता है, दोनों छोर जो सिर रहता है ये फिक्स होता है, इसे आगे पीछे बढ़ा सकते नहीं है, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब सवाल है बच्चों का, सर एंगल किसे कहते हैं, यानी कोण किसे कहते हैं, तो हम कोण के बारे में गणना कर ले रहे हैं। कोण की हम बात कर लेते हैं, तो कोण के बारे में जानकारी लेते बाबू, कह सकते हैं दो रेखा या दो रेखाखंड या दो किरण के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं, उसे हम एंगल कहते हैं। तो हम एग्जांपल उसका देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर जो है इस तरह से ये जो किरणें है यहाँ पर जो मिली है ए ओ बी, ये जो झुकाव है ना बच्चे, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, इसी को हम कोण कहते हैं। कोण को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। जो कोण का अगर कभी देखे होंगे, कोण अगर लिखना है इसको तो कैपिटल एल लिखते हैं, ए ओ बी। मान लीजिए बराबर कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख सकते हैं, या थीटा कोण लिख सकते हैं, थीटा को। चलिए एक थीटा आप लोग कोण हो गया। तो हम लोग कभी भी अगर कोण को सूचित किया जाता है कैपिटल एल के द्वारा, अच्छे समझ गए। अब हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट कोण से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तो कोण के संबंधित जानकारी सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून कोण तो क्या होता है बच्चे, न्यून कोण की जानकारी, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो बच्चे बात कर लेते हैं न्यून कोण की, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कभी भी अगर इस तरह सीधा कोण बनता है, यह 90 डिग्री का बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है ए ओ बी। ये 90 डिग्री बनता है, लेकिन हम बोले 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो बाबू ये समकोण सीधा बनता है, तो यहाँ समकोण बनता है, इससे कम यानी इससे छोटा हो सकता है। कहने का तात्पर्य है इससे छोटा होगा। हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये इससे हल्का टेढ़ा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, ए ओ सी, ये तुम्हारा हो गया 60 डिग्री मान लेते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। तो बच्चे ये क्या हुआ, हमारा न्यून कोण का एग्जांपल हुआ। अब हम बात करते हैं, इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं, कोण आता है हमारा समकोण। तो समकोण के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं बच्चे। समकोण किसे कहते हैं, अच्छे से देख लो। समकोण समकोण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। तो समकोण की हम जानकारी कर लेते हैं। वह कोण जिनका मान हो 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। यहाँ बात करते हैं 90 डिग्री, तो बच्चे यहाँ इसका एग्जांपल इस तरह से होता है। तब सीधा जो कोण एंगल बनता है, कोण अभी हम जस्ट बताया है ए ओ बी, यहाँ पर जो कोण बना है 90 डिग्री, इसलिए कह सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये हमारा बच्चे क्या हो गया, समकोण हो गया। यदि कोई पूछता है समकोण किसे कहते हैं, तो अच्छे से बता सकते हैं कि 90 डिग्री कोण को हम लोग समकोण कहते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे अधिक कोण। अधिक कोण की हम बात करते हैं तो कह सकते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। बच्चे यहाँ से जो है एग्जाम्पल किया जाए और इस तरह से बात हम लोग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण बनते हैं 90 डिग्री और यहाँ 90 बनता है। ये पूरा 90 से बड़ा यानी कह सकते हैं बच्चे क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सीधा था 90, अब इससे बड़ा था यानी इससे अधिक और 180 से छोटा, इससे क्या है ए ओ ये बाबू मान लेते हैं 90 से बड़ा तो 120 डिग्री। तो ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे हम कहते हैं बच्चे अधिक कोण। अधिक कोण अच्छे से समझ गए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। से लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण 120 डिग्री। इस कोण की बात की जाए तो एक कोण है अधिक कोण। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो बच्चे सरल की बात की जाए यानी सरल रेखा पे जो कोण, यानी यहाँ पे ये सरल रेखा हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनता है इसी कोण को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, ये जो सरल रेखा पर सीधी रेखा बनता है ए ओ बी, इसलिए कह सकते हैं बच्चे कोण ओ बी बराबर 180 डिग्री। ये हमारा बच्चे है